हमारे साथ खास जो जन स्वराज पार्टी के सुपौल विधानसभा से भावी उम्मीदवार है अजीत जी हैं। आज हम इससे बात करेंगे सुपौल जिला की, सुपौल विधानसभा की जो तैयारियां उसको लेकर के, क्या इसकी तैयारियां अभी चल रही है क्षेत्रों में। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल को भी मेरा नमस्कार। और आप हमसे मिले और हमसे जो पूछताछ करेंगे उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सर, आप सुपौल विधानसभा से आप उम्मीदवार के तौर पे हाँ, मैं सुपौल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में हूँ। और आगे क्या तैयारियां हैं आपकी क्षेत्रों में? हमारी तैयारियां क्षेत्र में अच्छी है। मैं करीब 8-10 पंचायत में गया हूँ, वहाँ के लोगों से मिला हूँ और हम जनसंपर्क पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। हम जनसंपर्क में लगे, जनताओं से ज़्यादा जनता से ज़्यादा मिलता है। सर, जनताओं की सबसे बड़ी समस्या क्षेत्रों में क्या मिलता है? बहुत समस्या है जनता के साथ। पहली समस्या ये है कि जनता यहाँ किसी भी सरकारी कार्यालय में जाते हैं अपने काम को लेकर के, चाहे वो ज़मीन का मसला हो या शिक्षा का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो, जो भी है, बिना पैसा लिए हुए कोई भी पदाधिकारी, मैं डंके के चोट पर कहता हूँ, यदि बिहार सरकार के पास में यदि तंत्र ऐसा है तो हमारे पीछे लगावे और 2000 रुपये हम लेके चलते हैं उस टेबल पे, जिस टेबल पे वो गर्व से मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे सरकार के स्टाफ बहुत मजबूत हैं, अच्छे हैं, मैं 2000 रुपये हमारे पॉकेट में आप रख दीजिए केमिकल लगा करके, मैं आपको घूस दे के दिखा दूंगा, आपको ताकत है तो आप पकड़ लीजिए। आप वैसे लोगों को पकड़ते हैं जो आपके टेबल पर पैसा नहीं देता है, जो आपको नहीं पहुंचाता है पैसा, ऐसे पदाधिकारी को आप पकड़ते हैं। जो ईमानदार पदाधिकारी है उसको आप पकड़ते हैं, और जो भ्रष्ट है, जो आपके टेबल पर आपके घर तक पैसा पहुंचाता है, उसको आप नहीं पकड़ते हैं। ये प्रमाण है, एक नहीं 100 प्रमाण मैं दूंगा। आप सुपौल विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, यहाँ से पूर्व में लगातार यहाँ के विजेंद्र बाबू जी यहाँ पे विधायक हैं, लगातार इसको राजद पछाड़ने में लगी है। अभी तक जन स्वराज से आप आ रहे हैं, कैसे इसको पछाड़ पाएगा? देखिए, हमारे पास वो ताकत नहीं जो हम किसी को पछाड़ देंगे, जनता पछाड़ती है। जनता इस बार समझ गई है कि फलाने बाबू 30-35 साल से मंत्री हैं, विकास आपने क्या विकास किया? आप 2 विकास का नाम लीजिए ना। बिजली दे दिए घर घर, बिजली तो पूरे हिंदुस्तान में, सड़क तो पूरे हिंदुस्तान में, आप उससे बढ़ के क्या किए? शिक्षा देखिए, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जिस स्कूल में शिक्षक 25 स्टूडेंट है 15, पढ़ाई नहीं होती है। शिक्षक बैठ करके गोल बंद होकर के गपशप करते हैं, समय खत्म हुआ, अपने अपने घर। तो शिक्षा में तो आप फेल हैं। और सर, आप जिस विधानसभा से आते हैं उसमें कोसी इलाका भी आता है, बहुत है कोसी इलाका कोसी क्षेत्र। इलाका में आप देखते होंगे बाढ़ के समय में 3 महीना लोग परेशान रहते हैं, उसको क्यों नहीं ठीक कर पाते हैं? जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये कोसी को ये लोग श्राप मानते हैं। ये जो है, ये तो बिहार सरकार की जवाबदेही है ना। बिहार सरकार, अब कोसी की बात कर रहे हैं, बाढ़ की बात कर रहे हैं, अरबों खरबों का फंड आता है, अरबों खरबों का फंड कहाँ चला जाता है? इस पर छानबीन किया जाए। आपका ईडी सीबीआई कहाँ है? आपका प्रशासन कहाँ है? अरबों खरबों का घोटाला कैसे हो रहा है? सिर्फ फ्लड के नाम पर, बाढ़ के नाम पर। पूरा कहीं वो कोसी कमाने का जरिया नेता लोग का, भयंकर कमाने का जरिया है। अरबों खरबों का बहुत लोग हैं जो 10-10 करोड़ के मालिक हैं, 10-10 करोड़ के मालिक, 10-10 हजार करोड़ नहीं, 10-10 हजार करोड़ के मालिक हैं। इस पर सीबीआई कहाँ है? ईडी कहाँ है? अच्छा, प्रशांत किशोर जी की जब सरकार आएंगी तो कैसे इसको देखेंगे? पारदर्शिता होगा, स्वच्छ पानी के तरह, स्वच्छ वातावरण के तरह होगा। प्रशांत किशोर जी और मैं यदि यहाँ से जीत के चला गया सुपौल विधानसभा से, मैं बेरोजगारी को बहुत नज़दीकी से देखा हूँ। कैसे दूर कीजिएगा बेरोजगारी? जो खुद बेरोजगार रहा और बेरोजगारी को देखा,
उसको खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। हर बेरोजगार लड़के को कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये का नौकरी इसी बिहार में दिया जाएगा। जो कि बाहर जाते हैं कमाने के लिए, अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ करके, माँ बाप के श्राद्ध में लोग नहीं आ पाते हैं, भाई बहन के शादी में नहीं आ पाता है, टिकट नहीं मिलता है, रास्ते में टीटी पुलिस टॉर्चर करता है, जनरल टिकट है, तुम कैसे घुस गया, बाथरूम में कैसे है, ऐसे वैसे बहुत तरह की बात, लाओ 200 रुपया, लाओ 500 रुपया, इस तरह का बात बोलता है। और इस बात में वो मतलब गुमराह होता है और पैसा दे करके आता है अपने घर। कहीं ना कहीं इसको प्रशांत किशोर जी की जब सरकार आएंगे तो दूर करेंगे। बिल्कुल हम लोग दूर करेंगे, बिल्कुल। हम लोग अचानक हर विभाग में जाएंगे, कह के नहीं जाएंगे कि हम कल आपके यहाँ आ रहे हैं, हमारे लिए फूल माला गुलदस्ता और मटन मछली बना के रखिए। नहीं, अचानक जाएंगे, रोटी खा के जाएंगे, भूखे प्यासे जाएंगे, अचानक जाएंगे और वहीं पर सस्पेंड करेंगे। जो भ्रष्ट पदाधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी मिलेगा वहीं पर सस्पेंड करेंगे। क्या लगता है 2025 में सरकार बना? बिल्कुल हमारी सरकार बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो मत नहीं। वैसे भी नीतीश कुमार का धाराशाही हो चुका है, नीतीश कुमार की धाराशाही हो चुकी है। अब नीतीश कुमार उठने वाले नहीं हैं, वैसे भी माइंड उनका काम नहीं कर रहा है, वो ऑफसेट माइंड के हो चुके हैं, बोलने का कुछ बोल देते हैं कुछ। बीच सदन में महिलाओं के बारे में जो बोले, ये शर्मनाक बात बोले, उनको तो उसी समय रिजाइन दे देना चाहिए था, उनके पार्टी के भी लोगों को उसी समय रिजाइन लेना चाहिए था। और उनके पार्टी के जो मित्र हैं उनको उसी समय रिजाइन मांगना। कुर्सी और टेबल बचा हुआ रहे हमारा, बस यही राजनीति है। बेरोजगारी को मैं जितना नज़दीक से देखा हूँ, भाई साहब, भूखे प्यासे में 2-2 दिन 3-3 दिन पटना में रह करके बेरोजगारी देखा। मैं 485 विज्ञापन संख्या 485 इसको नोट किया जाए, मैं बिहार सरकार को भी कहता हूँ, आज भी उस 485 का पद आज के भी डेट में रिक्त है। मैं उस 485 में पुलिस सब इंस्पेक्टर में क्वालिफाई किया था। आरजेडी की सरकार आई और उसको खारिज कर दिया गया, खत्म। जबकि हाई कोर्ट का निर्देश था कि जब तक 485 की नियुक्ति नहीं होती है तब तक आप किसी भी तरह का वैकेंसी नहीं निकाल सकते आरक्षी व निरीक्षक एवं समकक्ष पदों के लिए। आनन फानन में आरजेडी के अध्यक्ष महोदय 1640 दरोगा की नियुक्ति किए और उसमें अपने ही जाति के लोगों को मैक्सिमम को भर दिए। और हम लोग रोड पे आए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज बोले कि आप लोगों के केस में बहुत मेरिट है, लेकिन आप लोग मोटा मोटी 45 प्लस हो चुके हैं, अब आप लोग इस पद के लिए सक्षम नहीं रहे, लेकिन आपके केस में बहुत मेरिट है, कम से कम पेंशन तो देता, क्लर्क में बहाली करता पुलिस विभाग में, उसमें भी नहीं, वो भी नहीं किया, जिसकी वजह बेरोजगार रह गए। आज तो हमारा उम्र 60 साल प्लस हो गया। उसका दोषी किसको मानते हैं? हम दोषी मानते हैं वर्तमान सरकार को, दोनों सरकार को, आरजेडी के भी सरकार को और आरजेडी के भी सरकार को और जदयू के भी सरकार को, दोनों दोषी है। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुपौल विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं, उन्होंने बात की है और सरकार को किस तरह से घेरे वो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आप लोग का क्या है, आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देखें सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करें। देखते रहिए मध्यप्रदेश 24 लाइव। मैं हूं पवन कुमार, जय हिंद।